अगर चाहते हो कि किसान की पगड़ी किसी सामंत के आगे उतरे नहीं, अगर चाहते हो कि आपका अपमान नहीं हो और लोग हंसे नहीं, अपने ही नेता को उन सामंती ताकतों के सामने जिसने कहा कि मेरी मूंछ कटवा लूंगा, तुम मूंछ नहीं कटवा पाए। अपनी इज्जत को इस तरह उस किले के अंदर देखा कि किस तरह पगड़ी की बेइज्जती हो रही थी कि नागौर के सूरा, खियूसर का सूरा बीरा तो हरा दिया खियूसर के अंदर। मुझे बताऊंगा 1 लाख वोट, अगर दूसरी जातियों के 50,000 वोट होते हैं, वो 50,000 के 1,10,000 डाल देते हैं, अपने नेता को हारने नहीं देते। लेकिन 1 लाख वोट और 65,000 शेड्यूल कास्ट के वोट कितने हुए? 1,65,000, 15,000 मुसलमान, 1,80,000 और टोटल वोट कितने? 2,85,000। 2 लाख वोट होते हुए भी अपने ही नेता को उन सामंती ताकतों के सामने जिसने कहा कि मेरी मूंछ कटवा लूंगा, तुम मूंछ नहीं कटवा पाए। अपनी इज्जत को इस तरह उस किले के अंदर देखा कि किस तरह पगड़ी की बेइज्जती हो रही थी। मैं तो खड़ा हूं, लेकिन आप एक बात बताओ, कोई भी गाड़ी चलती है उसमें डीजल की आवश्यकता होती कि नहीं होती, या पेट्रोल के बिना चलेगी? वो तो मैं ही हूं जो बिना खाना खाए चलता हूं। खाना खाते हुए देखा क्या? मुझे कितनी बार देखा आप लोग तो 15-15 बार खाना खा जाते हैं दिन में। मैं कई नेताओं का आप वीडियो देखोगे 2-2, 2.5 किलो अनाज खा जाते हैं। खा रहे आन दो और आन दो करते रहेंगे। वो तो आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। मैं बाड़मेर की जनता से बहुत प्यार करता हूं। मैंने ये भाषण भी दिए थे कि पूर्व जन्म का रिश्ता बाड़मेर से मेरा कहीं न कहीं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि हर आंदोलन, चाहे जाट आरक्षण आंदोलन की शुरुआत हुई थी, मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हुआ करता था, प्रेम जी को पता है इन बातों का। एक नौजवान उस समय आपके लिए लड़ रहा था राजस्थान के अंदर। 25 साल पीछे जाओ, 26 साल पीछे, जब मेरी उम्र 24-25 साल होगी, उस समय भी इस कौम को आरक्षण दिलाने के लिए उन माफियाओं के साथ जो मेरा ही शिकार कर रहे थे, बाद में 99 और 2003 के अंदर मैं लड़ रहा था मेरी कौम को आरक्षण मिले। और भाइयों, जाट समाज के साथ साथ हमारे विष्णोई भाई, कामखानी, दूसरे जो भाई है उनको भी आरक्षण मिले। ये लड़ाई 1999 में शुरुआत की, बाड़मेर से जोधपुर, जोधपुर से नागौर और नागौर से शेखावाटी होते हुए जयपुर पहुंचे। आपके लाठी गोली नहीं चली पुलिस की, और इसमें मैं कहते हुए कभी नहीं डरता। अगर हरियाणा की तरह लाठी गोली चलती तो हमें कभी आरक्षण नहीं मिलता, क्योंकि राजस्थान में लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी। अगर इतिहास है तो महाराजा सूरजमल का इतिहास है, जिसको भी ढंग से पेश नहीं किया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं, उनको चाहिए तो ये कि वो इंटरनेशनल फ्लाइटों में रोक लगाते और विदेश से आने वाले लोगों को रोकते, लेकिन वो तो लोकसभा चला रहे थे, उनको तो भाषण देना था, उनका टारगेट भी कुछ और था। वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान में कोविड नहीं आएगा, और इसके चक्कर में लोग आराम से घूमते रहे। और पहला कोरोना जो हुआ उसके अंदर हम भी चपेट में आए, देश का गृह मंत्री भी चपेट में आया, सैकड़ों नेता चपेट में आए, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, एक्टर, और जो लोग थे। पहला फेज जिसके अंदर कोविड की कोई दवाई का पता नहीं था, अंधेरे में तीर चला रहे थे, किसी के ज्यादा एंटीबायोटिक लगा रहे थे, किसी के ज्यादा डोज लगा रहे थे, वो जीवन रक्षक जो डोज भी लगा रहे थे उनका अता पता नहीं था, किसी के आपका दूसरी थेरेपी कर रहे थे, और किसी का प्लाज्मा चेंज कर रहे थे। हड़ा बोल चल रहा था मामला। जिसकी किस्मत थी वो बच गया, और जिसकी किस्मत खराब थी वो चला गया। यही कोरोना का फर्स्ट फेज था। और दूसरा जो फेज था, आप देखिए, किसी ने सोचा कि हिंदुस्तान में ऑक्सीजन के अभाव के अंदर जवान दम तोड़ेंगे। दूसरा फेज मैंने मेरी आंखों से देखा। मैं पहले फेज के अंदर कोविड के अंदर था,
जयपुर के अस्पताल के अंदर RUHS में कोई जाता नहीं था, भर्ती नहीं होता था और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन लाखों करोड़ों नौजवानों की दुआ थी कि हनुमान बेनीवाल ठीक होकर वापस आएगा। मैं ठीक हुआ, आपके बीच वापस आया। और सेकंड, जब कोविड की लहर थी उस समय मैं जब अस्पतालों का दौरा कर रहा था, मेरे नागौर अस्पताल का मैंने दौरा किया, मुझे लोगों ने बताया, ये बातें बतानी इसलिए आवश्यक है कि आपको हर चीज ध्यान देनी चाहिए कि क्या क्या वक्त बीता था और कौन क्या कर रहा था उस वक्त जब लोगों को आवश्यकता थी नेताओं की, लोगों को आवश्यकता थी सरकार की, लोगों को आवश्यकता थी ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरे कोरोना को नियंत्रित करने वाले जो भी हमारे वेंटिलेटर से लेकर जो उपकरण थे उनकी आवश्यकता थी। भाइयों, नागौर अस्पताल के अंदर मैं गया, कलेक्टर ADM तमाम लोग आए। मैंने कहा भाई आप ये बताओ कि मरीज दम क्यों तोड़ रहे हैं, 2-3-4 मौतें हुई शुरुआत के अंदर। तो कहा साहब सही बात तो ये है कि ऑक्सीजन सिलेंडर कम मिल रहे हैं हमारे को। ऑक्सीजन सिलेंडर कितने चाहिए जिले को? 400 चाहिए, मिल कितने रहे? 80। तो मैं क्या आप क्या करते हो? बोले साहब हम ये करते हैं, डॉक्टरों ने कहा हम ये भी मैसेज नहीं देना चाहते कि ऑक्सीजन के अभाव में मर गए तो हम धीरे धीरे ऑक्सीजन देते हैं तो अंदर ही अंदर रात को मर जाता आदमी। ये सही बात है भाई। मैंने वहां बैठ के और नागौर में 400 ऑक्सीजन सिलेंडर व्यवस्था कराई रात से पहले। मैं ये नहीं कहता कि मैंने बचा लिया सबको, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में उसके बाद किसी व्यक्ति ने दम नहीं तोड़ा उस संसदीय क्षेत्र के अंदर। और 50 लाख रुपए कोविड के अंदर इस राजस्थान का पहला MP था जिसने 50 लाख रुपए दिए और वेंटिलेटर खरीद के चालू भी कराए हाथों हाथ। ये शुरुआत की मैंने। अभी जयपुर के अंदर जो गैस त्रासदी हुई थी, भजनलाल भी गए थे वहां पे, कांग्रेस के कई नेता गए, बड़े व्यथित दिख रहे थे, उनकी फोटो और रील चल रही है। अरे किधर से जल गया, कितना जला, जैसे कोई बहुत ज्यादा अंदर से पीड़ित हो। लेकिन रील कैसे बने? रील बनाने के लिए गए, 1 रुपया किसी ने नहीं दिया। हनुमान बेनीवाल वहां गया, मैंने डॉक्टर्स को पूछा बताए हम बर्न के मामले के अंदर अत्याधुनिक और क्या व्यवस्था कर सकते हैं, बर्न यूनिट के लिए और अच्छा क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि SMS की बर्न यूनिट इस देश की प्रमुख बर्न यूनिट के अंदर, अच्छी यूनिट के अंदर आती है, लेकिन हनुमान जी बजट की आवश्यकता है। तो मैंने कहा मुझे बताओ मुझे क्या देना है? तो बोला आप तो 50 लाख रुपए दे दो। 51 लाख रुपए सवाई मानसिक अस्पताल के अंदर बर्न के मेरे भाइयों के लिए देकर आया, जो चेक भी चला जाएगा। और हमारे उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए, भगवान ना करे ऐसे वीडियो वायरल हो जब जाट समाज का एक बच्चा हाईवे पर दौड़ता हुआ कह रहा था अरे पैसे ले लो, मेरी जान बचा लो। आपने वो फोटो देखी थी? हाँ, तो भाई इससे अंदाज लगा लो, यही राजस्थान की तस्वीर है और यही हिंदुस्तान की तस्वीर है। अगर लड़ना चाहते हो, अपने बच्चों का भविष्य ठीक रखना चाहते हो, छोटे भाई बहनों की रखवाली करना चाहते हो, अगर चाहते हो कि आपका अपमान नहीं हो और लोग हंसे नहीं, अगर चाहते हो कि किसान की पगड़ी किसी सामंत के आगे उतरे नहीं, अगर चाहते हो इस राजस्थान के अंदर कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार और पेपर लीक की घटना करने वाले तमाम दोषी सलाखों के पीछे और जो जो भर्तियां हुई उनमें फर्जी जो है वो भर्तियां कैंसिल हो और नए सिरे से हमारे पढ़ने वाले बच्चे, किसान के बच्चे बच्चियां उन भर्तियों के अंदर वापस सेलेक्ट हो। अगर ये चाहते हो